Hi. So, if you are a corporate girly or a college student or might be a woman who knows how to say a no, then ऐसा आपके साथ भी शायद हुआ होगा that you are being considered as a rude person. और अगर ये rudeness अगर आपने किसी men को दिखाया है then it very easily comes to your character. क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है? Then let's try to understand that what are the mental impact of such kind of social judgment that we come across and what are the legal provisions that are being available for us. So कई बार ऐसा होता है कि because of our different ideology we prefer not to mingle with a certain group of people, और माइट भी हमारा नेचर ऐसा होगा कि हम दूसरों के साथ में बहुत इजीली मिंगल अप नहीं हो पाते हैं. वी नोज व्हेन टू से अ नो, वी नोज हाउ टू सेट द बाउंड्रीज, एंड पीपल एक्चुअली टेक दोज काइंड ऑफ नो एज अ वेरी रॉन्ग वे और हमें रूड और एटीट्यूड वाली का टैग दे देते हैं. हैव एवर लाइक नो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप एटीट्यूड और रूड वाली जो टैग देते हो सामने वाले को, इसका कितना बुरा इम्पैक्ट होता है उसके मेंटल हेल्थ पे. जस्ट इन ऑर्डर टू एडजस्ट अमोंग यू पीपल, वो अपना खुद का जो उसका बेसिक नेचर है वो कभी कभी वो भी लूज कर जाती है सो दैट शी कैन नॉट फील लेफ्ट आउट. समटाइम डिप्रेशन एंड समटाइम फ्रस्ट्रेशन, टॉर्चर ऐसा फील होता है उस फीमेल को. क्या कभी आपने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है? Instead of putting names, instead of putting words against that female, have you ever tried to understand that what is the kind of nature and why she is such a kind of person? Never, right? Because you were busy enough to put the tags on her. अब थोड़ा बात कर लेते हैं उन मेन की जो उस फीमेल को हर जगह क्या करते हैं, फॉलो करते हैं जस्ट टू बिकम सो ओवर फ्रेंडली. फॉलो करना तो चलो एक सिंपल फॉलोइंग जो हम सोशल मीडिया में करते हैं वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन हम धीरे से उस फॉलोइंग को कब स्टॉकिंग में कन्वर्ट कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता. कब हमारा एक ईगो जो होता है वो हर्ट कर जाता है. क्यों? क्योंकि उस फीमेल ने हमें नो बोल दिया, उस फीमेल ने हमें रिजेक्ट कर दिया. सो अब हम उस पर्सन की कैरेक्टर पे क्वेश्चन करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं. अच्छा, इसका तो हर किसी के साथ चक्कर है, ये फीमेल ये तो कैरेक्टरलेस है, ये फीमेल ये तो ईगोइस्टिक है, अरे ये तो ऐसा ही करती है. कैसा करती है? हैव यू ट्राइड टू एवर अंडरस्टैंड दैट ये जो आप बोल रहे हो दीज आर एक्चुअली कमिंग अंडर लीगल प्रोविजंस. सो इफ यू आर अ फीमेल जिसके अगेंस्ट में ऐसे वर्डिंग्स फैलाए जा रहे हैं, जस्ट क्लियरली लिसन दिस गर्ल दैट अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन नंबर 75, इट्स अ सेक्सुअल harassment. If somebody is actually harassing you, it is a section 78 stalking. If a person is following you everywhere just in order to cross your boundary of that friendliness. Under section 79, if that person is just questioning that wrong thing on your character, rumors, making gesture in order to intend to insult the modesty of yours. It is section 356 defamation if the person is spreading that kind of things among people. So अंडरस्टैंड, ये जो हम कर रहे होते हैं, लोगों के बारे में बातें फैला रहे होते हैं, ये जो इतना सिंपल नहीं होता, इतना छोटा नहीं होता. एंड लेट्स नॉट नॉर्मलाइज इट. लेट्स बिहेव लाइक अ प्योर सोशल एनिमल. इफ somebody says no, let understand that boundary. If somebody is not ready to be a friend with us, let understand that okay, we can have friends with someone else. Why to question the character of that person just because that person said no? And if you are also facing any kind of things like this, you can easily like and want to know more about this, you can put your questions in the comment section and you can even connect with me over my mail id if you want further more about this or any mental health support that you are seeking. So understand one thing, awareness is the first key to change, and speak up. धन्यवाद.